नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपूपा। ठीक है, अपूपा की अगर दोस्तों अपन बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक साथियों जो क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन से संबंध रहता है, वर्गीकरण से संबंध रखता है। अगर इसकी अगर अपन बात करें कॉलन क्लासिफिकेशन अपन जब पढ़ते हैं तो कॉलन क्लासिफिकेशन के टॉपिक में भी इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दूसरी अगर अपन बात करें साथियों, ये जो टॉपिक है ना अपूपा का, अगर अपन बात करें तो अपूपा का लगभग जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे KVS, NAVS, DSSSB या अदर कंपटीशन के एग्जाम हो जाते हैं, वहां पर साथियों ये टॉपिक मतलब अलग से मिलता नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको मतलब हाईलाइट करके दिया जाएगा कि अपूपा आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन फिर भी ये सिलेबस में रहता है। फिर भी साथियों यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सर फिर ये सिलेबस में कहा, जब कॉलन पढ़ते हैं तो कॉलन में अपने आप में साथियों ये टॉपिक निहित रहता है। जब मेन क्लास पढ़ते हैं, अलमारी पर पुस्तकों का व्यवस्थापन अपन पढ़ते हैं, तो वहां पर इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कॉपी में हेडिंग डालो अपूपा एल। ठीक है, अपूपा की हेडिंग डालनी है। और साथियों जब भी आप यूट्यूब पर क्लास देखते हो, चाहे एप्लीकेशन पर क्लास देखते हो या आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर क्लास देख रहे हो, आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट एक ही है, लाइब्रेरियन बनना, पुस्तकालय अध्यक्ष बनना। तो साथियों ये टारगेट है ना, इस लक्ष्य के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सफलता एक ही है कि भाई सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। और किस्मत साथियों जो है ना, किस्मत से नौकरी नहीं मिलती है, जो मेहनत करने वाले होते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। साथियों किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। कौन कहता है कि किस्मत से मेहनत, किस्मत से सफलता प्राप्त होती है? कौन कहता है किस्मत से नौकरी मिलती है? नहीं, किस्मत साथियों जुए में आजमाई जाती है, किस्मत से नौकरी नहीं मिलने वाली। मेहनत करना पड़ेगा आपको, आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आपको साथियों क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम डालो भाई, टॉपिक का नाम क्या रहेगा, अपूपा रहेगा। ठीक है, देखो अपूपा की अगर अपन बात करें, ये एक प्रकार का साथियों लाइब्रेरी की अगर अपन बात करें, पुस्तकालय की अगर अपन बात करते हैं, जो अलमारियां होती है, जिसे अपन सेल्फ कह सकते हैं, सेल्फ पर पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए अपूपा का अपन प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें, जो पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र होते हैं, उनमें से दूसरे सूत्र का निहितार्थ होता है। ये जो है ना कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अपूपा किस सूत्र का अपने आप में जो है निहितार्थ करता है, दूसरे सूत्र का निहितार्थ करता है। ठीक है, अब यहां पर अलमारियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन किस तरह से करेंगे, पहली चीज तो अगर अपन बात करें साथियों, अलमारियों पर जो पुस्तकों का व्यवस्थापन होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही अलमारी पर आपकी फिजिक्स की पुस्तक मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी, उसी पर लाइब्रेरी साइंस की मिल जाएगी, उसी पर अन्य प्रकार की नहीं। जो सब्जेक्ट्स का अपन व्यवस्थापन करते हैं साथियों, सब्जेक्ट्स अपन निकटतम सब्जेक्ट अपन व्यवस्थापन करते रहते हैं कि भाई कोई भी लाइब्रेरी पाठक आए, किसी प्रकार की पुस्तक की मांग करने आता है, किसी प्रकार की सूचना के लिए मांग करने के लिए आता है, तो उसकी अगर सूचना वह नहीं मिल पाती है, पुस्तक नहीं मिल पाती है, तो उसका निकटतम जो विषय है वो उसको मिल जाए। भाई आपकी कैटलॉगिंग जो है, कार्ड कैटलॉग से अपनी इंफॉर्मेशन रहता है पुस्तक की कि ये कॉल नंबर है, ये जो है ये जानकारी है, आपको इस अलमारी तक पहुंचना है, यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन उस अलमारी पर जाता है तो वो पुस्तक उसको नहीं मिल पाती है। हो सकता है पुस्तक कट फट गई है, हो सकता है कि पुस्तक अध्ययन कक्षा वहां पर रखी गई, हो सकता है कि अभी पुस्तकालय अवेलेबल नहीं है, जो कार्ड कैटलॉग उसको उठाया नहीं गया है, तो पाठक जो है वापस लौट जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, अपूपा का सहयोग लेते हैं कि उस पुस्तक की कोई निकटतम विषय है, उस पुस्तक का कोई निकटतम विषय है, तो उसका निकटतम विषय अपन क्या करें, उसके साथ व्यवस्थापन करें। फिर उससे संबंध और निकटतम विषय, जैसे कि पाठक को कि भाई ये पुस्तक नहीं तो ये पुस्तक ले जाते हैं, जैसे कि कम से कम उसकी सूचना की आवश्यकता की पूर्ति तो होगी, कम से कम यहाँ पर उसको जो है पुस्तकें जो है, पुस्तकों का उपयोग तो हो रहा है, और प्रत्येक पाठक को यहाँ पर पुस्तकालय में क्या मिल रही है, पुस्तक भी मिल रही है। क्लियर है नहीं? अब संबंध की अगर अपन बात करें, किस किस टॉपिक संबंध रखता है साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अपूपा किससे संबंध रखता है, वर्गीकरण या सूचीकरण, तो आप बोलोगे सर ये वर्गीकरण से संबंध रखता है। अपूपा किस वर्गीकरण से पद्धति से संबंध रखता है, कॉलन क्लासिफिकेशन संबंध रखता है। अपूपा आपके साथियों पुस्तक व्यवस्थापन संबंध रखता है। अपूपा एक इंडेक्सिंग सिस्टम है, जो कि यहाँ पर अपन साथियों सूचनाओं को, विषयों को, संबंधित विषयों को एक क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि पाठक को उसकी पुस्तक मिल सके। अपूपा जो है पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र का निहितार्थ रखता है। अपूपा की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, इसका निर्माणकर्ता कौन है,
तो साथियों अपूपा का जो निर्माण करता है डॉक्टर एसआर रंगनाथन। क्लियर है नहीं? ठीक है। और अपूपा का जो प्रयोग की अगर अपन बात करते हैं साथियों, प्रयोग जो है कोलन क्लासिफिकेशन का जो पहला संस्करण आता है, पहले संस्करण से ही आपको प्रयोग देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? दूसरा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से और पूछा जा सकता है कि अपूपा जो है या अपूपा का जो प्रयोग है किस वर्गीकरण पद्धति के मेन क्लास में प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस वर्गीकरण के मेन क्लास में प्रयोग किया गया है। तो अपूपा का साथियों जो है कोलन क्लासिफिकेशन है, तो कोलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लास का व्यवस्थापन ही साथियों अपूपा के आधार पर किया जाता है। क्लियर है नहीं? अब एक एक चीज साथियों आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है भाई, समझना है, समझने के साथ साथ आपको नोट डाउन भी करते हुए चलना है, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अपूपा एक इंडेक्सिंग सिस्टम है जो किसी एक सूचना को एक ऐसे क्रम में सीक्वेंस में लगाता है ताकि उसका रिलेशन सब्जेक्ट या संबंधित सब्जेक्ट का आसानी से पता लग जाए। ठीक है, या उसका जो संबंधित विषय है उस संबंधित का अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। क्लियर है नहीं? अपूपा की अगर आगे साथियों अपन बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम के अकॉर्डिंग यहां से अपूपा का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा। अपूपा का साथियों यहां पर जो है ए का अर्थ होता है एलियन, पी का अर्थ होता है पेनुम्ब्रल, यू का होता है अम्ब्रल होता है, फिर पी का पेनुम्ब्रल और ए का एलियन। यहां पर आगे रिकॉर्ड भी लगा हुआ है, आगे साथियों यहां पर क्या है, रिकॉर्ड भी आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है यानी? अब अपूपा जो है ना साथियों यहां पर सर ए जो है ना यहां पर इसमें रिपीट हो रहा है कुछ शब्द, देखो यहां पर यू रिपीट नहीं हो रहा है, ए और पी इधर रिपीट हो रहे हैं और फिर वापस वहां पी और यहां पर ए रिपीट हो रहे हैं। अभी समझेंगे रिपीट क्यों हो रहे हैं ये। ठीक है, और इनका किस प्रकार से पुस्तकालय में अपूपा के माध्यम से अपन पुस्तकों का व्यवस्थापन करते हैं, एक एक चीज अपन कंसेप्ट वाइज अपन समझेंगे। दूसरा, अपूपा का अगर आपसे पूछे कि अपूपा के कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया है, तो लगभग स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अपूपा को जो है यहाँ पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित नहीं किया है, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। अभी उसको भी समझेंगे 3 भागों में किस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। देखो डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने एक विशेष प्रकार की अनुक्रम व्यवस्था, जैसे अपन इंडेक्सिंग सिस्टम, तो ध्यान रखना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से एक प्रकार की इंडेक्सिंग सिस्टम कौन सा है। तो साथियों निम्न में से एक प्रकार का जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वह आपको अपूपा देखने के लिए मिल जाता है। तो इंडेक्सिंग सिस्टम को अपूपा सिस्टम का एक नाम दिया गया है। अपूपा जो है ना जो एक प्रकार का इंडेक्सिंग सिस्टम है, और इस इंडेक्सिंग सिस्टम को ही अपूपा को ही जो पुस्तकालय में अलमारियों पर अपन पुस्तकों का व्यवस्थापन करते हैं, इस प्रक्रिया को डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने क्या नाम दिया है, अपूपा सिस्टम दिया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से किस प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है, किस प्रक्रिया के माध्यम से पुस्तकालय में पुस्तकों का व्यवस्थापन कर सकते हैं, तो वहां पर साथियों एक ऑप्शन मिलेगा अपूपा, और अपूपा पर आपको क्लिक करके आना है। ठीक है, ठीक है, अपूपा सिस्टम का नाम दिया है। यह अपूपा में प्रत्येक शब्द का महत्व जो है महत्व रखता है, जिनका अर्थ है। ठीक है, जो अपूपा में जो प्रत्येक शब्द है ना ये अपने आप में क्या रखते हैं, अलग महत्व रखते हैं, इनका अर्थ अलग निकलता है। एक एक चीज की अपन कंसेप्ट वाइज अपन बात करेंगे। देखो आगे साथियों अपन बात करते हैं अपूपा का निर्माण। ठीक है, अपूपा का निर्माण करता कौन है साथियों, डॉक्टर एसआर रंगनाथन। अभी अर्थ की भी अपन बात करेंगे। अपूपा पुस्तक व्यवस्थापन के लिए मौलिक सिद्धांत दिया है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में, और सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कि पुस्तक व्यवस्थापन के लिए मौलिक सिद्धांत डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने निम्न में से दिया है। तो पुस्तक व्यवस्थापन के लिए डॉक्टर एसआर रंगनाथन जो मौलिक सिद्धांत दिया है वो साथियों आपकी अपूपा दिया है, अपूपा। ठीक है, अपूपा सेल्फ पर पुस्तकों को अरेंज करने का फॉर्मूला है। सेल्फ का मतलब अलमारियां, तो अपूपा अलमारियों पर पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए फॉर्मूला है। एग्जाम में पूछा जाएगा अलमारियों पर पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया गया डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा, तो वह साथियों दिया जाता है अपूपा दिया जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि अपूपा जो है ना लाइब्रेरी में प्रयोग होता है। अपूपा का जो अपन इसके माध्यम से अपन लाइब्रेरी पुस्तकों का अपन व्यवस्थापन करते हैं। जो अलमारियां होती है उन अलमारियों पर अपन क्या करते हैं, इसके माध्यम से पुस्तकों का व्यवस्थापन करते हैं। सर करते कैसे हैं, ये तो समझ में आ गया, व्यवस्थापन करते हैं। अभी अपन समझेंगे कैसे इसका व्यवस्थापन करते हैं। अपूपा पैटर्न वर्गीकरण पुस्तकों की व्यवस्था के तरीकों को पेश करता है। तो ये ध्यान रखना अपूपा जो है साथियों किससे संबंध रखता है, कि सर अपूपा जो है वर्गीकरण से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, वर्गीकरण से संबंध रखता है। अपूपा पैटर्न के अनुसार दस्तावेजों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। सबसे मोस्ट है, ठीक है, जहां स्टार कर दू ना तो यहां पर जैसे गिद्ध की तरह नजर
गिद्ध की तरह नजर रखा करो। ये स्टार कर दिया, इसका मतलब है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। क्लियर है नहीं? तो इसका चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर अपूपा पैटर्न को कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, या अपूपा पैटर्न को कितने दस्तावेजों के आधार पर कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो अपूपा में साथियों कितने शब्द आ रहे हैं आपके, अपूपा में शब्द आ रहे हैं आपके साथियों कितने आ रहे हैं, 5 शब्द आ रहे हैं। लेकिन नहीं, 5 के आधार पर इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसको जो वर्गीकृत किया गया है 3 भागों के आधार पर, 3 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन अम्ब्रल, सेकंड वन पेनुम्ब्रल और थर्ड वन साथियों आपको एलियन आपको देखने के लिए मिलता है। अम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, एलियन याद कर लो भाई। कितने भागों में या कितने प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है सर? 3 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है, अम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, एलियन। अम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, एलियन याद हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये अम्ब्रल क्या होता है, पेनुम्ब्रल क्या होता है, एलियन क्या होता है। ठीक है, यहां पर साथियों ये जो है ना अपूपा, ये अपूपा की अगर साथियों अपन बात करते हैं यहां पर, ये जो है ना ये इसका अपन बोल सकते हैं निम्नतम बिंदु रहता है या बीच वाला रहता है। ये जो है इधर से ये भी इधर सेम है और इधर ये भी सेम है। ठीक है, तो अम्ब्रल जो है ना किसी भी विषय के निकटतम या किसी विषय की मुख्य जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये ध्यान रखो कि अम्ब्रल जो होता है ना, अभी लिखवा देंगे आपको कि अम्ब्रल जो होता है किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। लाइब्रेरी में कोई भी पाठक किसी प्रकार की पुस्तक मांग करने के लिए आता है तो वह साथियों उसके लिए क्या कहलाता है, अम्ब्रल। मतलब उस पुस्तक तक पहुंचेगा और वो पुस्तक जहां पर होगी वो उसके लिए क्या होगी, अम्ब्रल होगी। मतलब उस पुस्तक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कराए, उस पुस्तक तक पहुंचाने की कोशिश कराए। और उस पुस्तक के जो निकटतम विषय होगा, उस पुस्तक के क्या होगा, निकटतम विषय होगा, वो निकटतम विषय क्या कहलाता है, पेनुम्ब्रल कहलाता है। सपोज करते हैं लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में कोई पाठक आता है, पुस्तकालय में आता है और वो फिजिक्स की पुस्तक मांग करने के लिए आ रहा है। किसकी पुस्तक मांग करने के लिए आ रहा है, फिजिक्स की पुस्तक मांग करने के लिए आ रहा है। तो साथियों फिजिक्स की अगर अपन बात करें, मेन क्लास क्या सी, और फिर उसके बाद में इसका अगला जो मेन क्लास आपको देखने के लिए मिलता है साथियों, वो क्या देखने के लिए मिलता है आपको, डी इंजीनियरिंग देखने के लिए मिल जाता है। तो इस फिजिक्स का जो है ना, ये तो साथियों लाइब्रेरी पाठक पुस्तक फिजिक्स की मांग करने के लिए आए, और इसका निकटतम विषय कौन सा कहलाएगा, इसका अगला विषय कौन सा, इंजीनियरिंग। तो ये साथियों क्या कहलाता है, निकटतम विषय कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, पेनुम्ब्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, पेनुम्ब्रल कहलाएगा। क्लियर है नहीं? लाइब्रेरी में अगर फिजिक्स की पुस्तक नहीं मिली तो पाठक हो सकता है कि इंजीनियरिंग से संबंधित पुस्तकें हैं वहां पर भी जा सकता है, हाँ या ना भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री कहां पढ़ते हैं, वहीं पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में एलियन, ऐसी जानकारी जिससे कोई संबंधित नहीं होती है, संपूर्ण जानकारी कोई प्रदान नहीं करती। इंजीनियरिंग के बाद में भाई सी, डी, फिर ई किसकी मेन क्लास होती है, केमिस्ट्री की। हो सकता है पाठक जो है साथियों पुस्तक मांग करने के लिए आया केमिस्ट्री की, इसके बाद में इसका निकटतम विषय हो गया इंजीनियरिंग हो गया, इसके बाद में केमिस्ट्री की मेन क्लास क्या ई है, तो ये क्या हो, एलियन। मतलब साथियों ये जो है ना इसका अगला विषय, मतलब ऐसी जानकारी जिससे संबंधित बहुत कम रेयर चांस है कि पाठक इस पुस्तक तक पहुंच सकता है। तो पुस्तकालय में साथियों अपन क्या करते हैं कि ऐसी पुस्तक जैसे पाठक है इंजीनियरिंग की पुस्तक मांग करने के लिए आए, तो इंजीनियरिंग की पुस्तक मांग करने के लिए आए तो इसका निकटतम विषय कौन सा हो गया, फिजिक्स हो गया, और इसके बाद में इसका निकटतम विषय कौन सा होता है, केमिस्ट्री हो जाता है। क्लियर है? और समझते हैं विद एग्जांपल्स के माध्यम से अपन समझते हैं। पहले एक एक चीज समझते हैं, इनको थ्योरेटिकल पार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहला कौन सा आता है साथियों, अम्ब्रल। ठीक है, इसको अपूपा को कितने भागों में विभाजित किया है भाई, अरे अपूपा को कितने भागों में विभाजित किया है सर, अपूपा को 3 भागों में। कौन कौन सा साथियों, यू, फिर इसके बाद पी, फिर इसके बाद ए। ठीक है, अम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, एलियन हो जाता है। तो पहला कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, अम्ब्रल पढ़ रहे हैं। ऐसी जानकारी और सूचना को दर्शाता है जो कि विषय की से पूरी तरह संबंधित होती है। ऐसी जानकारी को दर्शाता है जो कि विषय से पूरी तरह संबंधित होता है। अम्ब्रल दस्तावेज का अर्थ पूरी तरह से प्रासंगिक दस्तावेज है जो पाठक की मुख्य रुचि है या अत्यधिक उपयोगी है। लाइब्रेरी में कोई पाठक पुस्तकालय में मांगने के लिए आया है, अभी अपन ने बात की थी फिजिक्स की पुस्तक की मांग करने के लिए आया, तो पाठक की जो मुख्य रुचि है ये अत्यधिक उपयोगी है। उसने पाठक की किस प्रकार की पुस्तक मांग करने के लिए आता है, फिजिक्स की, उसके लिए क्या हो जाती है, मुख्य रुचि हो जाती है, अत्यधिक उपयोगी हो जाती है। ठीक है, जो कि पूरी विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद में पेनुम्ब्रल, पेनुम्ब्रल ऐसे सूचना और जानकारी को दर्शाता है जो कि विषय से संबंधित होता है। यहाँ पे जो कि विषय से पूरी तरह से संबंधित होता है, जो कि विषय से संबंधित होता है। अगर उसको पुस्तक फिजिक्स की नहीं मिल पाती है
अगर उसको पुस्तक फिजिक्स की नहीं मिल पाती है तो अगली मेन क्लास कौन सी होती है, सी के बाद में डी किसकी, इंजीनियरिंग। हो सकता है वो इंजीनियरिंग पुस्तक पर जा सकता है, लाइब्रेरी में फिजिक्स की पुस्तक नहीं मिली तो उससे संबंधित पुस्तक पर जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं दस्तावेज पाठक की सीमांत रुचि को संतुष्ट करता है, मुख्य विषय से निकटतम संबंध रखने वाला, मुख्य विषय से निकटतम विषय से संबंध रखने वाला ही साथियों क्या कहलाता है, पेनुम्ब्रल कहलाता है। इस विषय का, फिजिक्स का निकटतम विषय कौन सा है, निकटतम विषय साथियों इसका देखने के लिए मिलता है, अभी अपन ने बात की थी इंजीनियरिंग। अभी मेन क्लास के माध्यम से अपन आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखो अगला होता है एलियन। ऐसी जानकारी और सूचनाओं को दर्शाता है जो कि विषय से संबंधित नहीं है। ऐसी जानकारी जो कि सूचनाओं से और विषय से संबंधित नहीं है, किसी अन्य सब्जेक्ट संबंध रखता है, उसे अपन कहते हैं एलियन कहते हैं। ठीक है, एक एलियन वो, एक एलियन ये इधर। ठीक है, वो एलियन नहीं हुआ। दस्तावेज पूरी तरह से गैर प्रासंगिक है, इस प्रकार पाठक को इसकी आवश्यकता नहीं होती। पाठक पुस्तक मांगने के लिए आ रहा है फिजिक्स की, उसका जो है निकटतम विषय इंजीनियरिंग है, हो सकता है इंजीनियरिंग संबंध जा सकता है, तो आप उसको प्रदान करो केमिस्ट्री की। उसके बाद में अगला जो है टेक्नोलॉजी की पुस्तक पर जा रहा है, तो उसका जो साथियों यहाँ पर उसका निकटतम विषय नहीं है। इस प्रकार की पाठक को पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। देखो आगे अपन साथियों समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो भाई ये साथियों एक आपके सामने चार्ट सा आ रहा है। ठीक है क्या ये, इसमें देखो समझो, ये साथियों यहाँ पर क्या है, अम्ब्रल है। ठीक है, अम्ब्रल, इसके साइड में क्या है, पेनुम्ब्रल, इसके साइड में क्या है, एलियन, इसके साइड में एम्ब्रल। ठीक है, पेनुम्ब्रल, और इसके साइड में क्या फिर आपका साथियों ये इधर आ जाता है, एलियन वाला सिस्टम आ जाता है ना। ये इधर एलियन, लास्ट में एलियन, अपूपा यही तो है भाई अपूपा। ठीक है, तो ये यू तो यहाँ पर अम्ब्रल आ गया, इसके साइड में आपका पेनुम्ब्रल एलियन आ गया, और यहाँ पर पेनुम्ब्रल एलियन आ जाता है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको समझो आप। पाठक लाइब्रेरी में साथियों पुस्तक जो मांगने के लिए सपोज करते हैं, यहाँ पर आपकी ये मेन क्लास, सबको मेन क्लास याद हो गई होगी या मेन क्लास भी याद नहीं होगी, जिसको मेन क्लास याद नहीं है अभी भी याद कर लो। ठीक है, बेसिक सी है और एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है ना। देखो इधर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कोई लाइब्रेरी पाठक आता है, पुस्तक आता है, और पुस्तक यहाँ पर किस प्रकार की पुस्तक की मांग कर रहा है, इंजीनियरिंग की। सपोज करते हैं इंजीनियरिंग की पुस्तक की मांग करने के लिए आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग की पुस्तक की मांग करने के लिए आता है, अपन डालते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग की पुस्तक मांग करने के लिए लाइब्रेरी में कोई पाठक आता है, तो उसके लिए क्या हो जाती है, उसका मुख्य विषय हो जाता है, जो उसके लिए क्या है, अत्यधिक उपयोगी है। उसके लिए क्या है, अत्यधिक उपयोगी है, उसके लिए एक मुख्य विषय हो जाता है, उसको इंजीनियरिंग की पुस्तक चाहिए ही चाहिए। आपको साथियों कोई मोबाइल चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे को OnePlus का मोबाइल आना है। ठीक है, आप जाते हो मार्केट में, जाते हो कोई शॉप पर जाते हो, OnePlus आपको नहीं मिल पाता है, OnePlus नहीं मिल पाता है। ठीक है, कोई उसमें एक नया अलग से मॉडल चाहिए, तो शॉप वाला क्या दिखाता है आपको कि सर ये जो है ना, ये तो मार्केट से आउट हो गया, जबकि वो अवेलेबल है नहीं। आप क्या कर सकते हो, दूसरा देख लो सर, इसका निकटतम मॉडल देख लो आप, अभी नया एको लॉन्च हुआ है। तो आपका मुख्य विषय तो कौन सा था, जो आपको ब्रांड लेना था, जो मॉडल नंबर आपको लेना था, लेकिन उसका निकटतम क्या करे उसे देख। इसी प्रकार लाइब्रेरी में कोई पाठक आता है, यूजर आता है, यूजर को पुस्तक चाहिए, बुक चाहिए, इंजीनियरिंग की पुस्तक चाहिए, उसको बुक चाहिए। ठीक है, ये इंजीनियरिंग की बुक उसके लिए उसको नहीं मिल पाती है, इसके लिए अत्यधिक उपयोगी थी, उसका मुख्य विषय था। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, अम्ब्रल कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अपूपा में, ठीक है, किसी पाठक का अत्यधिक विषय या मुख्य उपयोगी विषय है, निम्न में से क्या कहलाता है, अम्ब्रल कहलाएगा, पेनुम्ब्रल कहलाएगा, पेनुम्ब्रल कहलाएगा, एलियन कहलाएगा। तो मुख्य विषय या अत्यधिक विषय जो होता है वो अम्ब्रल कहलाता है। अब ये लाइब्रेरी पुस्तक उसको नहीं मिल पाती है। अभी लाइब्रेरी के साथियों अगर पुस्तकालय में अपन बात करें, इंजीनियरिंग की पुस्तक अवेलेबल नहीं है, तो पाठक हो सकता है कि उसको उसका निकटतम विषय ढूंढ सकता है, हो सकता है क्या कर सकता है, उसका दूसरा विकल्प देख सकता है कि यार कोई इससे संबंध कोई पुस्तक है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। पाठक क्या करेगा, इसका निकटतम विषय, निकटतम देखो इसके मेन क्लास क्या है, डी है। इससे पहले मेन क्लास कौन सी आती है, सी मेन क्लास आती है। इसके बाद मेन क्लास कौन सी आती है साथियों, ई आती है। ई की मेन क्लास क्या है, केमिस्ट्री है। ई की मेन क्लास की अगर साथियों अपन बात करें, यहाँ पर ई की मेन क्लास क्या है, केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल जाती है।
है ना। और इसके बाद साथियों अगर अपन बात करें सी की मेन क्लास की, अगर अपन बात करें यहाँ पर सी की मेन क्लास क्या है, फिजिक्स आपको मेन क्लास देखने के लिए मिल रही है देखने के लिए। तो हो सकता है पाठक जो है लाइब्रेरी में जो है इसका इंजीनियरिंग जो बुक है इसका निकटतम विषय पर भी जा सकता है, हो सकता है फिजिक्स पर जा सकता है, हो सकता है वह केमिस्ट्री पर भी जा सकता है। तो उसका क्या कर सकता है, वह निकटतम विषय पर जा सकता है। तो निकटतम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अपूपा के माध्यम से कोई ऐसा निकटतम विषय को दर्शा रहा है वो क्या कहलाएगा। तो निकटतम विषय संबंध जो होता है वह है आपका साथियों पेनुम्ब्रल होता है। लाइब्रेरी में पुस्तकालय में पुस्तकों का व्यवस्थापन किया गया है, पाठक किसी निकटतम विषय को देख रहा है, अपनी अत्यधिक उपयोगी पुस्तक को ना प्राप्त करते हुए किसी निकटतम विषय को देख रहा है, वो क्या कहलाएगा, तो वह साथियों आपका पेनुम्ब्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, पेनुम्ब्रल कहलाता है। क्लियर है यानी। आगे देखो, हो सकता है साथियों यहाँ पर फिजिक्स की पुस्तक ना ढूंढकर, फिजिक्स की पुस्तक ना देखकर, इससे पहले देखो फिजिक्स के बाद में क्या मिल रही है, इससे पहले आपके फिजिकल साइंस, बीजेड की मेन क्लास क्या है, फिजिकल साइंस। देखो भाई, तो यहाँ पर साथियों जो फिजिकल साइंस है ना उसका क्या हो गया, न के बराबर पुस्तक मांगने का यहाँ पर चांस हो जाता है। और इस केमिस्ट्री के बाद में मेन क्लास साथियों आपको देखने के लिए मिलती है, आपको एफ टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर साथियों एफ की अगर अपन बात करें, यहाँ पर एफ मेन क्लास की से टेक्नोलॉजी, और एलियन की अगर साथियों अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपूपा में जो ए होता है एलियन होता है, ये किसके दर्शाता है, एलियन ऐसी जानकारी और सूचनाओं को दर्शाता है जो कि विषय से संबंधित नहीं है, जो दस्तावेज पूरी तरह से गैर प्रासंगिक है। इस प्रकार को पाठक की पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। लाइब्रेरी में पाठक यूजर पुस्तक मांगने के लिए आया इंजीनियरिंग की, उसका निकटतम विषय हो सकता है कि फिजिक्स की पुस्तक, फिजिक्स की बुक की मांग कर सकता है, हो सकता है वह केमिस्ट्री की बुक की मांग कर सकता है, लेकिन यहां पर उसका निकटतम विषय की अगर अपन बात करें, इसके बाद में वह अगर यहां पर उसको फिजिकल साइंस की पुस्तक यहां पर अवेलेबल करवाने की कोशिश करता है, तो ये साथियों उसकी आवश्यकता नहीं थी, ये गैर प्रासंगिक है, उसको यहां पर इस प्रकार की सूचना की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि भाई इसको थोड़ा सा और अगर लगता है कि जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये साथियों उसकी सूचना से संबंधित नहीं है। इसी तरह से साथियों उसको केमिस्ट्री की पुस्तक चाहिए और वह साथियों यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर आ रहा है, एलियन पर आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इस प्रकार की सूचना की है आवश्यकता, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि इस प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखो, इसे अपन साथियों क्या बोल सकते हैं, कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं, मोस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं। अम्बरल को कोर सब्जेक्ट या मोस्ट सब्जेक्ट, अत्यधिक उपयोगी कह सकते हैं, पाठक की साथियों यहां पर अत्यधिक रुचि होती है मुख्य विषय में, जैसे अपन अम्बरल को कह सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव सब्जेक्ट अपन कह सकते हैं साथियों इसको। ठीक है भाई, इसे अपन क्या कर सकते हैं साथियों, रिलेटिव सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है भाई, रिलेटिव सब्जेक्ट अपन कह सकते हैं किसको, पेनुम्ब्रल को, मतलब इसका संबंध विषय हो सकता है, निकटतम विषय हो सकता है। लेकिन साथियों लेस रिलेटिव सब्जेक्ट, मतलब इससे संबंध विषय बहुत रेयर चांस है इसका निकटतम विषय आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेस रिलेटिव सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, एलियन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। ये क्या होता है साथियों, अपूपा। और इसी प्रकार से आपकी जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में जो शेल्फ्स होती है, अलमारियां होती है, अलमारियों पर पुस्तकों का अपन व्यवस्थापन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, जिससे कि कोई पाठक यूजर लाइब्रेरी में आता है, उसको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, बुक की आवश्यकता है, तो उसको बुक यहां से क्या कर सके, मिल सके। तो ये अपूपा साथियों क्या कर रहा है, अपूपा पाठकों की, ठीक है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो सेकंड लॉ होता है, उस सेकंड लॉ की निहितार्थ करा, सेकंड लॉ की यहाँ पर पूर्ति करता है। क्लियर है नहीं। देखो विद एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एग्जाम्पल को बनाना है आपको। ठीक है, अगला अपन समझते हैं। देखो एक और अपन लेते हैं। देखो आगे साथियों कुछ एक डायग्राम सा दिख रहा है आपको, गोला से गोला से गोला से दिख रहा है आपको। देखो यहां पर साथियों अगर अपन बात करें, इधर देखो यहां पर लिखा हुआ अपूपा, अम्बरल। अम्बरल का मतलब मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट, अत्यधिक उपयोगी आपको सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, उसको पुस्तक किसकी आवश्यकता थी, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की आवश्यकता है। इसका निकटतम विषय यहाँ पर पेनुम्ब्रल हो सकता है, इसका निकटतम विषय यहाँ हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, देखो इधर एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर साथियों, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं साथियों यहाँ पर हिस्ट्री का, यहाँ पर लेते हैं इकोनॉमिक्स का लेते हैं यहाँ पर साथियों। ठीक है, यहां पर साथियों एग्जांपल लेते हैं, पर एजुकेशन का एग्जांपल यहां पर लेते हैं।
ठीक है। एजुकेशन की अगर साथियों अपन बात करें, इसको वर्तमान में सिग्मा ना होकर इसका भी क्या कर दिया है, SZ कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, सोशल साइंस का क्या है, SZ है, और यू का क्या है, ज्योग्राफी है। देखो इधर समझो इसको, ठीक है। यहाँ पर साथियों को लाइब्रेरी में पाठक पुस्तक मांग करने के लिए आता है एजुकेशन की मेन क्लास है टी, इससे मेन, ठीक है। अब इससे निकटतम विषय एजुकेशन संबंध जो निकटतम विषय हो सकता है उसकी पाठक पुस्तक मांग करने की कोशिश करता है। लाइब्रेरी में पुस्तक मांग करने के लिए आता है एजुकेशन, और एजुकेशन की पुस्तक उसको नहीं मिल पाती है, तो वो फिर क्या करेगा, एजुकेशन की पुस्तक नहीं मिल पा रही है तो हो सकता है साथियों आपके इसका निकटतम विषय है उस निकटतम विषय पर जा सकता है। इसका निकटतम विषय साथियों क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, इसका निकटतम विषय हो जाता है सोशल साइंस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी में पुस्तक मांग करने के लिए पाठक आता है एजुकेशन, उसके लिए साथियों ये तो क्या हो जाएगा, अम्ब्रल मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट, अत्यधिक उपयोगी विषय हो जाता है, ठीक है। और ये साथियों इसका रिलेटिव सब्जेक्ट हो जाता है, इससे निकटतम सब्जेक्ट हो जाता है, इससे संबंधित सब्जेक्ट कह सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है एजुकेशन की पुस्तक तो पाठक इस पर जा सकता है। अगर नहीं मिल पाता तो इसका निकटतम सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ज्योग्राफी। तो ये साथियों इसके लिए क्या कहलाएगा, तो इधर वाला साथियों ये तो अम्ब्रल कहलाएगा, ये आपका पेनुम्ब्रल कहलाएगा, ये भी पेनुम्ब्रल कहलाएगा, और ये साथियों इधर वाला जो इसके बाद में जो है ये एलियन कहलाएगा, इसके लिए क्या कहलाएगा, एलियन। तो इसलिए अपन कहते हैं APUPA, अपूपा कहते हैं अपन। इस प्रकार से अपूपा आपके मुख्य विषयों में मेन क्लास में क्या होता है, प्रयोग होता है ना। तो ये क्या हुआ साथियों, देखो इधर ये अपूपा U, इसका निकटतम विषय P, और इसका जो विषय की मांग नहीं कर सकता ये, इसका निकटतम विषय P, और इसका साथियों विषय की मांग नहीं कर सकता A। तो ये क्या कहलाता है आपका, बन गया अपूपा, APUPA, एलियन, पेनुम्ब्रल, अम्ब्रल, फिर पेनुम्ब्रल, एलियन। इस प्रकार से साथियों लाइब्रेरी में पुस्तकालय में क्या करते हैं, पुस्तकों का व्यवस्थापन करते हैं, जिसकी लाइब्रेरी में कोई पाठक यूजर आता है तो उसको पुस्तक वहां पर उसको मिल सके, जिससे प्रत्येक पाठक की उसकी पुस्तक की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार से साथियों यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके इस डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं कि भाई इसका निकटतम विषय पेनुम्ब्रल, और फिर इसका निकटतम न के बराबर पुस्तक मांगने की संभावना न रहती है, एलियन। क्लियर है। तो इस डायग्राम को भी साथियों क्या करोगे, आप बनाओगे, ठीक है। इसके बाद में साथियों आगे समझते हैं कि थोड़ा सा और अपन बात करते हैं इसी अपूपा की। अपूपा जो है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र से संबंध रखता है। तो सेकंड लॉ होता है, इस सेकंड लॉ से क्या रखता है, अपने आप में संबंध रखता है। अपूपा सहायक अनुक्रम से संबंधित होता है, ध्यान रखना, सहायक अनुक्रम से संबंधित होता है। अपूपा वर्गीकरण से संबंध होता है, अभी अपन ने बात की थी। अपूपा पुस्तकों के व्यवस्थापन से संबंधित होता है। अपूपा एक इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसको डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपूपा सिस्टम का नाम दिया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए अपूपा एक इंडेक्सिंग सिस्टम है, इसको क्या नाम दिया है, तो अपूपा एक इंडेक्सिंग सिस्टम को इसको नाम दिया है साथियों, अपूपा सिस्टम के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जिसमें सूचना को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है ताकि पाठक रिलेटेड सब्जेक्ट तक पहुंच सके, ठीक है, ताकि पाठक साथियों अपने रिलेटेड सब्जेक्ट से पहुंच सकता है। तो साथियों आज की क्लास में टॉपिक अपने पढ़ा है अपूपा। अपूपा जो होता है साथियों पुस्तकालय पुस्तकों के व्यवस्था से संबंध से होता है। इसके बाद में साथियों इसके बारे में अपन परिभाषा एक नॉर्मल सा पढ़ा कि अपूपा एक इंडेक्सिंग सिस्टम होता है जो कि सूचनाओं को एक जो है रिलेटेड सब्जेक्ट से आसानी से इसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। अपूपा जो है इसका पूरा नाम जो होता है एलियन, पेनुम्ब्रल, अम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, एलियन होता है। क्लियर है नहीं। अपूपा को जो वर्गीकृत किया गया है साथियों, इसको वर्गीकृत की अगर अपन बात करें डॉक्टर SR रंगनाथन ने 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया, ना कि 5 प्रकार से। ध्यान रखना 5 प्रकार नहीं है, कितने प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है, 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया। फर्स्ट वन अम्ब्रल, सेकंड वन पेनुम्ब्रल, थर्ड वन एलियन हो जाता है। क्लियर है या नहीं, याद रह जाएगा। इसके बाद में साथियों पर ने पढ़ा कि अम्ब्रल क्या होता है, पेनुम्ब्रल क्या होता है, एलियन क्या होता है। अम्ब्रल की अपन बात करें ऐसी जानकारी, ठीक है, जिससे पाठक को जो अपन कह सकते हैं सूचना से संबंधित या विषय से पूरी जानकारी संबंधित होती है। अपन कह सकते हैं कि जानकारी सूचना को दर्शाता है जो कि विषय से पूरी तरह से संबंधित होता है, या पाठक की मुख्य रुचि होती है, अत्यधिक उपयोगी होती है, मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट अपन कह सकते हैं। पेनुम्ब्रल साथियों क्या होता है, उस मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट का जो अत्यधिक उपयोगी विषय है उसका निकटतम विषय है, ठीक है, उसका निकटतम सब्जेक्ट आपका कहलाता है, उसे अपन कहते हैं पेनुम्ब्रल। इसके बाद में साथियों अपन ने पढ़ा एलियन पढ़ा। एलियन ऐसी जानकारी और सूचनाओं को दर्शाता है जो कि विषय से संबंधित नहीं होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अपूपा में जो विषय से संबंधित नहीं है वह कौन सा दर्शाता है,
वह दर्शाता है एलियन दर्शाता है। क्लियर है। इसके बाद देखो आगे साथियों अपन ने विथ एक ग्राफ के माध्यम से एग्जांपल के माध्यम से समझा, ठीक है। और इसके बाद में साथियों नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ठीक है। मेन क्लास आपको याद करनी है, आपकी कोलन क्लास 6 में मेन क्लास का व्यवस्थापन किसके आधार पर किया गया है, आपके अपूपा के आधार पर किया गया है। तो साथियों आपका अपूपा का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। आई होप साथियों अपूपा का टॉपिक आपको समझ में आया। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का डाउट है तो साथियों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हो, या आपको एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। इससे संबंध कोई भी जानकारी है, अगर साथियों क्लास पसंद आ रही, क्लास को आपको क्या करना है, शेयर करना है, अपने साथियों तक इसको पहुंचाना है, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।